22 और 23 ये केवल तारीख नहीं है, बल्कि ये ऐसे दिन हैं जब आपका किस्मत का ताला खुल सकता है। हाँ जी, यहाँ पे मैं बात करूँ पिठोरी अमावस्या की, क्योंकि ये आ रहे हैं 22 और 23 तारीख को। और ये क्यों इतना ज़्यादा महत्व रखता है, क्या ऐसा हो सकता है उस दिन। एक बहुत ही आसान सा रिचुअल आपको यहाँ पे करना होगा, जिससे कि आपके जो काम 6 महीने में होने वाले थे वो अब 6 दिन में भी हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपनी इच्छा को लिखना है और इसको रखना है और यूनिवर्स को ऑर्डर करना है कि ये इच्छा आपकी वो पूरी करे। लेकिन इसमें इसका एक तरीका है, जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। इस वीडियो को जरूर से पूरा अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि एक भी पॉइंट आपका यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो रिचुअल है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि करना कब है। या तो आप इसको 22 के दिन में कभी भी कर सकते हैं या 23 की मॉर्निंग में कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट होगा 22 की रात को आप इसको कर लीजिएगा। इनकेस आपका मिस हो जाता है तब आप 23 की रात को करेंगे, पर 22 तारीख की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेट्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 2+2 अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है 4, यानी कि राहु का नंबर हो जाता है। राहु का अगर नंबर आ गया तो इसका मतलब यह है कि जो भी आप सोचते हैं वो अब मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। ठीक है, वो सच्चाई में होने लग जाएगा। अब 2+3 अगर आप करते हैं तो ये नंबर आ जाता है 5, यानी कि बुध का नंबर, जो कि कम्युनिकेशन को बताता है, स्पीड को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, बैलेंस को भी बताता है। तो ऐसे में जब ये दोनों नंबर आपस में साथ में आ गए और ऐसे दिन पे पिठोरी अमावस्या अगर आ जाए, तो आप सोच लीजिए कि ऐसे में आपकी मैनिफेस्ट कितनी ज्यादा फास्ट काम करने लग जाएगी। बस आपको सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ सरेंडर करते हुए इन उपाय को करना है, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, एक और चीज आपको यहाँ पे जरूर से करनी है, जो कि बहुत मायने रखती है। कई बार हमारे जीवन में काम इसके लिए भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं ना, वो हमसे नाराज होते हैं। तो अब आपको पता कैसे चले। मान लो कि शादी होने में बार बार बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, या रिलेशनशिप में हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, संतान होने में कोई दिक्कत हो रही है, जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हैं और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हद से ज्यादा बात बढ़ती चली जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। तो अब आपको करना यहाँ पे क्या होगा, जो रिचुअल मैं आपको बताने जा रही हूँ, बस इसको आप ध्यान से सुनेगा। इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक कागज, यानी कि एक पेपर चाहिए, एक आपको पेन चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी लाल धागा या इस तरीके से आप कलावा भी ले सकते हैं, और पेन आप यहाँ पे ब्लू कलर की लेंगे। अमावस्या का टाइमिंग जो मैं आपको बता रही हूँ 22 से लेके 23 तक का ये टाइमिंग है, तो आप इस बीच में कभी भी कर लीजिएगा, लेकिन रात का समय बेटर रहेगा, क्योंकि अमावस्या रात की होती है। अब आपको करना क्या है, जो पेपर आपने लिया है उसके ऊपर आपको यहाँ पे केवल 3 इच्छाएं लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, और वो किसी की भी हो सकती है। टोटल आपकी या आपके फैमिली की सबकी मिला के 3 होगी। अब मान लो कि पहली इच्छा आपकी है, तो सबसे पहले आप वहां पे क्या करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, स्टार्टिंग की जो डेट है ना, उसको आपको सिंगल डिजिट पे लेके आना है और उसको आपको लिखना है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27, ठीक है, तो मैं 2+7 करूंगी तो क्या हो गया, 9। ये मेरा लकी नंबर हो गया। तो मैं ऊपर सबसे पहले 9 लिखूंगी, फिर अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी। अब उसके नीचे मैं अपना नाम 3 बार लिखूंगी, पूरा नाम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर लकी अपना नंबर, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया कैसे आपको निकालना है, अपनी इच्छा प्रेजेंट टेंस में, और 3 बार अपना नाम। अब मान लो आपके किसी और फैमिली मेंबर की इच्छा है, जैसे आपके हस्बैंड की हो गई, बच्चे की हो गई, तो टोटल आपकी ये ओवरऑल 3 मिला के ही होनी चाहिए। तो हस्बैंड की जो इच्छा है, तो हस्बैंड का भी आप इसी प्रकार से आप उनका लकी नंबर निकालेंगे, उनकी इच्छा आप लिखेंगे और लास्ट में उनका 3 बार नाम लिखेंगे। एक ही कागज पे ये सब कुछ आप कर लेंगे। यहाँ पे आपका सवाल होगा कि मेरी 3 इच्छा नहीं है, मेरी केवल 1 या 2 है, तो कोई बात नहीं, आप 1 या 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 इच्छाएं तक आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उस कागज को आपको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से आपको ये लाल धागा या कलावा लेना है। अब इसके ऊपर रखते हुए आपको इस तरीके से ऐसे करके आपको ये 9 बार आपको बांध देना है, और एंड में जाके धागे को आपको इसको फंसा देना है। देखिए एग्जाम्पल मैं ऐसे बता रही हूँ, एग्जाम्पल है, ये मेरा पीला कागज है, आपके पास पीला कागज है तो आप पीला भी ले सकते हैं, अदरवाइज सफेद कागज पे आप इसको कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसको आपको बांधना है और उसको धागे को फंसा देना है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, हल्का सा आप
थोड़ा सा एकदम मामूली सा छींटा मार देंगे, या तो वो गंगा जल का होगा या गुलाब जल का होगा, नहीं होगा तो आप सादा हल्का सा पानी भी ऐसे 1-2 छींटे बस उस पर मार दीजिएगा। मारने के बाद आपको इस कागज को अपने हाथ में होल्ड करना है। जो भी इच्छाएं आपने लिखी थी वो वापस से दोबारा से आपको अपने मन में बोलना है। जिस भी इष्ट देव गुरु जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करते हुए आप अपनी इच्छा को मन में बोल देंगे प्रेजेंट टेंस में। इस कागज को अपने पिल्लो के नीचे आप रख के सो जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 22 तारीख की रात अगर आपकी मिस हो गई तो फिर आपको ये जो तारीख है ये जल्दी से आपको इस तरीके की नहीं मिल पाएगी जो कि अमावस्या को कंबाइन करिए। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में जो 22 नंबर होता है वो मास्टर नंबर माना जाता है। तो आप सोचिए कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा आपके लिए। रोज आपको सिर्फ एक काम यहाँ पे करना है, इसको बिना खोले अपने हाथ में आप होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आप यही चीज बोलेंगे जो आपने इच्छाएं उसमें लिखी थी कि वो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। और उसके बाद कोई भी 5 या 3 बातों के लिए आपको थैंक यू करना है। इसको वापस दोबारा से पिल्लो के नीचे रखना है और सो जाना है। जब आपके 9 दिन हो जाएंगे तो आप 10वें 11वें दिन जब भी आपको मौका मिले इसको आप ले लेंगे। या तो आप इसको पानी में परवान कर देंगे, या इसको घर के गमले में दबा देंगे, या आप इसको मंदिर में जाके ईश्वर के आगे चरणों में आगे रख के आएंगे। लेकिन जब ईश्वर के आगे चरणों के आगे आप रखेंगे तो वहां पे आप थोड़ा सा पैसे भी जरूर से आप रख लीजिएगा, या पैसे को आप चाहिए तो दान पेटी में डाल दीजिएगा और इसको चिट को चरणों के आगे आप भगवान के आगे रख दीजिएगा। मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। अगर कहीं आप और जा रहे हैं तो इस चिट को आप कैरी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको ईश्वर के चरणों में तब नहीं रखेंगे, तब आप इस पानी में परवान कर देंगे या इसको मिट्टी में आप दबा देंगे। ठीक है, जो आज मैंने आपको बताया ना, करके एक बार जरूर से देखिएगा। और हाँ, अगर आप रेडी हैं तो नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा आई एम रेडी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे है तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।